इसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा। दरअसल पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही, जिसके कारण पेड़ पौधों की कटाई है। अगर समय रहते पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं किया गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। पर्यावरण को बचाने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक आम के पेड़ लगाएं, ताकि आम का पेड़ हमें पैसा, स्वाद, छाया, जीवन दे। ये बात 13वीं आम महोत्सव एवं गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व IPS अधिकारी सैयद वसीम अहमद ने कही। स्टेशन रोड स्थित मुगल दरबार में स्वर्गीय राजीव चौधरी पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा आयोजित महोत्सव में बागवानी और आम के शौकीन का प्यार उमड़ पड़ा। दर्शनी में आम की कुल 150 प्रजातियों से ज्यादा उन्नत और देसी प्रजातियों के आम का प्रदर्शन किया गया। गोष्ठी का संचालन मोहम्मद उमैर की दुबई ने किया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक जतिन चौधरी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। दैनिक भास्कर के लिए सैफ मुख्तार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है? आयशा अहमद नाम है मेरा। मैं लखनऊ से आई हूँ और यहाँ मुगल दरबार में जो मैंगो प्रदर्शनी लगी, मैं हर साल इसमें आती हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर उतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती है जितनी होती है आम की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हर साल 150-200 वैरायटीज़ होती हैं। और बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे जो वैरायटी अवेलेबल है वो आपको दिल्ली में या लखनऊ में कहीं नहीं पॉसिबल होता है। और एक साथ एक जगह पे आपको वो सब कुछ देखने को मिलता है जो आप देखना चाहते हैं। प्लस बच्चों को लेकर आई हूँ, बच्चों को नाम तक नहीं पता होते हैं मैंगो के, इवन कि हमें भी नहीं पता होते हैं, लेकिन यहाँ भी वो सारे मैंगोज़ के नाम होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं। बाराबंकी के अंदर और आसपास के लखनऊ में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आम की जो उगाई जा रही हैं। प्लस दिन पर दिन उन पर एक्टिविटी करके, लाइक मैंने जैसे सुना है मलियाबाद में एक पेड़ में उन्होंने 300 आम की वैरायटी लगाई है। वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को आना चाहिए हर साल यहाँ मुगल दरबार में, और जो बच्चों को भी लेकर आएँ ताकि वो जान सके कि कितनी ज़्यादा आम की वैरायटी है और धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आम महोत्सव करने की एक वजह सबसे बड़ी है, अभी आप लोगों ने गर्मी देखी हो, टेम्परेचर जो बहुत बढ़ा, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो जंगल थे वो कट गए, बड़े पेड़ जो देसी आमों के थे वो कट गए, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलती थी और जो गर्मी है उससे भी राहत मिलती थी। गाँव में लोग पेड़ों के नीचे रहते थे, ना पंखे की ज़रूरत होती थी, ना किसी और बिजली की ज़रूरत होती थी। पेड़ कटने की वजह से धूप भी बढ़ी, गर्मी भी बढ़ी, पानी भी गिरना कम हुआ, देर में बारिश हो रही है। इस चीज़ का असर बागात और पेड़ों के कटने का बहुत हो गया। जंगल पहले ही कट गए थे और बड़े आम देसी पेड़ों के होते थे जो हमारे पूर्वज लगा गए थे, जिनमें तरह तरह के आम होते थे, वो उनके कटने की वजह से भी जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है, और धूप की इंतहा ख़त्म हो गई, गर्मी की इंतहा भी ख़त्म हो गई। पूरा शहर जो है कंक्रीट के जंगल हो गया है, जो उसकी वजह से गर्म बहुत तेज़ी से होता है और ठंडा भी बहुत देर में होता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत होती है। आपके शहर में लाखों की तादाद में AC लग गए हैं, जिनसे सिर्फ गर्म हवा ही निकलती है। उस गर्म हवा को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले पेड़ हुआ करते थे, जो पेड़ों अब वो ख़त्म हो गए हैं। वो हवा जो है वो एनवायरनमेंट में रहती है, जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा लगती है और बढ़ गई है। आमों के मामले में आज बाराबंकी भी प्रदेश में अपना अहम पहचान रखता है। क्या कुछ है बाराबंकी के आमों? बाराबंकी की ज़मीन जो है आमों के लिए बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हम लोग अलियाबाद को जानते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से वाकिफ़ हैं बाराबंकी के आम के प्रजातियों से और उनकी खुशबू और उनके जायके से वाकिफ़ हैं, वो लोग कहते हैं कि बाराबंकी की ज़मीन जो है मलियाबाद से कम नहीं है, जिसके आम का जायका, खुशबू और मिठास उससे कम, मलियाबाद से कम नहीं है। और जितनी वैरायटी हमारे यहाँ है वो मशहूर होने की बात है। मलियाबाद बहुत मशहूर हो गया, बाराबंकी को उतनी शोहरत नहीं मिली, लेकिन बाराबंकी भी किसी भी मामले में किसी भी स्टेट के ज़िले से कम नहीं है। और हमारे यहाँ के याकूती आम है, ये तो कहीं होता ही नहीं है, और ये सिर्फ बड़े गांव में इसकी इजाद है। बड़े गांव से शुरू हुआ, अब पूरे बाराबंकी में इसे इतना पसंद किया जाता है कि दशहरी जो 30 रुपये में 25 रुपये बिक रही है, और वो 120 याकूती 120 में बिक रहा है।
और लोग खुशी आम लेते हैं। वो खुशबूदार आम है, रसीला आम है, छोटा होता है, मीठा कम होता है, जायके में भी इंतहा अच्छा होता है और देखने में भी इंतहा खूबसूरत होता है। एग्जीबिशन भाई देखिए, जैसे आपने देखा हो, मैंने अपने एड्रेस में सब लोगों ने बोला भी कि पर्यावरण इस वक्त बहुत ही ज्वलंत समस्या है और जिसकी वजह से कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हमारी गिरनी ख़त्म हो जाएगी तो शायद हम लोग बिल्कुल पता नहीं किस दौर में पहुंच जाएंगे। और इसीलिए ये पर्यावरण समिति बनाई गई जिसके तहत ये मैंगो शो के हद तक बुलाने का बहाना होता। असली मकसद और मैसेज यही होता है कि पर्यावरण के बारे में, इको बैलेंसिंग के बारे में जो गवर्नमेंट कहती है और प्लांटेशन के बारे में बड़े ड्राइव चलाती है। हर साल जितने पेड़ लगते हैं शायद उसके 10% पेड़ नहीं बचते। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक हमने बताया कि अगर आप आम के पेड़ लगाएंगे, जैसे पुराने ज़माने में अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए तो कोई ज़िला ऐसा नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा घने पेड़ कहीं दिखाई देंगे बागात में झुंड में, तो वो सिर्फ आपको आम दिखता है। आम के अलावा आप जितना ज़िला पूरे बाराबंकी से लेके और यूपी की कोई ज़िले में कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ आम के बागात का हो। तो ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ये हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस दौर को समझा था कि किस तरह ये ग्रीनरी बची रह सकती है। तो आम के बागात लगाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बड़ों ने लगाया तो इसलिए कि हमको खाना है। अक़साम की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो आज पर्यावरण अगर बचा है तो अगर आम के पेड़ सब कट जाए आज के दौर में तो शायद हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ग्रीनरी बचेगी ही नहीं, क्योंकि और कोई पेड़ नहीं। ये मकसद है मेन का मैसेज देने का। अच्छा उमेर भाई, बाराबंकी के कौन कौन से मशहूर आम हैं? बाराबंकी जैसे आपको छोटा सा कार्ड मिला होगा, इसमें याकूती आम, ये बाराबंकी में पाया जाता है। इसकी और ये सिर्फ छोटा सा आम होता है जो चूसने वाला हो। और ये आपको बड़गांव और भयारे में चंद पेड़ बचे हैं जिसमें इतने कम पैदावार भी होने लगी है और 4-5 पेड़ में अब बेचने को मार्केट में तो ये आम निकलता नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी हो गई जो बांसवाड़ी वाली बाग जो बड़ेगांव वाली रोड के ऊपर है, वहाँ आपको कभी शायद याकूती दिख जाए, लेकिन चंद पेड़ होने की वजह से घर वाले ही इसको इतना पसंद करते हैं। ये कितने कीमत के हो आम के? ये आम की बहुत कीमती आम है। ये दशहरी चौसे से बढ़ के बिकता है अगर इसकी पैदावार हो जाए। इससे कमर्शियल बाराबंकी की आम के मुतालिक क्या अहमियत है? बाराबंकी में बहुत बड़ी बागात हैं। अहमियत है आम के को लेकर? तो बाराबंकी आम तो एक मशहूर बागात है यहाँ पे इसलिए कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो देखिए कि इतनी बागात है तो हम लोग बिना किसी का कोई इंटरेस्ट जब तक नहीं होता तब तक कोई बाग तो लगता। इसके पीछे लॉजिक हमने बताया वही था, लेकिन जो अब जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हर चीज़ में चाहती है रिटर्न के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी कमर्शियल वैराइटीज़ को लगावें जैसे दशहरी है, चौसा है, लखनऊ सफ़ेदा है। ये मार्केट में आसानी से बिकते हैं, इसके परचेज़र बहुत मिल जाते हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं जो आम की अक़साम बताई जाती हैं, इनको खाने वाले, पसंद करने वाले बहुत कम बचे हैं। तो आम की तो बहुत बड़ी कीमत है। आम की कम से कम बाराबंकी के अंदर 60-70 वैरायटी पैदा हुई। आप अगर भयारा, मसौली, बड़ेगांव, बासा और रामनगर में जाएं तो आपको इतनी अक़साम मिलेंगी जो धीरे धीरे 2-2, 4-4 पेड़ हैं हर एक के पास, तो धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मेरी भी एक बाग है भयारे के अंदर, इसमें 17 वैरायटी आज की डेट में मौजूद है। वो बहुत सी तैमूरिया है, खासुरखास है, और वो आपकी जरदालू है और सुरखा है। ऐसी बहुत सी वैरायटी हैं जो हमारी बाग में लगी हैं। उनका कभी आपको खाने का मौका मिले या हमको खिलाने का मौका मिले तो ज़रूर वैरायटी आप चखिए, क्योंकि दशहरी चौसे से कहीं ज़्यादा लजीज यहाँ